नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन बन गई। बीजेपी ने इतनी थंपिंग विक्ट्री, वैसे बीजेपी ने नहीं बोलना चाहिए, पूरा का पूरा एसोसिएशन ने एक थंपिंग विक्ट्री लिया है। उसके बाद घमासान शुरू हो गया कि सीएम कौन बनेगा, यानी कि हॉट सीट पर कौन बनने वाला है। क्या फडणवीस जो है ये बनेंगे? और इन्होंने तो ऑलरेडी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि इन्हें ही बनना चाहिए। और ये घमासान कल रात से शुरू हो गया था और लिब्रांडो लगे हुए थे कि किसी तरीके से बीजेपी की शिंदे के साथ लड़ाई हो जाए। और 2019 में जैसे जो ठाकरे था, वही जो आजकल आइसक्रीम बनाकर बेचता फिरता है तालिबानियों की तरह, मैंने सुबह भी वीडियो में दिखाया था आपको, कि कहीं वैसा खेल हो जाए और बीजेपी सरकार ना बना सके। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स अभी अभी हुई हैं जिसके ऊपर मंजरी जी ने पूरी रिसर्च करके आपके साथ रखने की बात बोली है। तो मंजरी जी, जय सिया राम। यार मंजरी जी, ये लेटेस्ट न्यूज क्या आ गई है शिंदे की तरफ से? कौन सीएम बनने वाला है? कुछ तो लाइट दीजिए। इतना इतनी वीडियोस बना दी हैं लोगों ने, पागल हो गए लोग। शिंदे जी ने अभी 10 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कह करके ये बोला है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। दैट मीन्स उन्होंने मंत्री पद से जो अपनी दावेदारी है वो छोड़ दी है। तो इसके बदले में अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला, पर वो अपने बेटे के लिए मुख्यमंत्री पद चाह रहे हैं और खुद कन्वीनर का पद चाह रहे हैं। तो इसलिए ये जो अभी तक नेगोशिएशंस थी वो चल रही थी। अभी क्या है कि मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको थोड़ा-सा लगता है ना कि अपने सर्कल में उप मुख्यमंत्री बन करके कैसे जाएँगे? तो एवरीबॉडी वांट्स कि कुछ हायर मिले। तो ये जो भी था वो इसलिए था कि सब लोग संतुष्ट हो जाएँ, किसी एक पार्टी का ना रहे। जबकि इस मामले में मैं देवेंद्र फडणवीस की बहुत तारीफ करूँगी। वो 5 साल सफल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने 2.5 साल के लिए उप मुख्यमंत्री का पद लिया। अपने अहंकार को अपने राष्ट्र सेवा, देश सेवा से कम ही रखा और उनके लिए रामदास अठावले भी वाउच कर रहे थे, उनके लिए एनसीपी भी वाउच कर रही थी। सब लोग चाह रहे थे क्योंकि फडणवीस एक ऐसे नेता बन कर के उभरे हैं जिनकी सभी दलों में और बीजेपी में भी जो छोटे-छोटे घटक हैं, उन सभी घटकों में एक्सेप्टेंस है। ऐसा व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलता है। इसके साथ ही फडणवीस की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो बोलते भी अच्छा है, सारे घटकों में उनकी पैठ अच्छी है और जो डिलीवरी है काम की, जितनी भी केंद्र की योजनाएँ हैं, उनको जो महाराष्ट्र में लागू करना और उनको सक्सेसफुली लागू करना है, ये भी बहुत सुगमता पूर्वक उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी और उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी। तो क्रेडिट गोज़ टू फडणवीस। पर शिंदे जी थोड़े से नाराज़ थे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे 2.5 साल में मैंने बहुत काम किया है। 4 बजे सोने जाता था, 3 घंटे बाद आ जाता था, साधारण तरीके से था, मैं साधारण घर से हूँ। लोग कैसे घर चलाते हैं मुझे पता है। तो थोड़ी नाराज़गी थोड़ी-सी वो व्यक्त कर रहे थे। ठीक है, अपना फीलिंग बाँट रहे थे, ये भी अच्छा है, जो अंदर मनमुटाव है वो भी हम्म, साफ हो गया। देखिए, जो रामदास अठावले ने बोला कि भाई आज शिंदे को 2 स्टेप्स पीछे लेने चाहिए। जो फडणवीस है उन्होंने भी 4 स्टेप पीछे लिए थे। सीएम होते हुए हंसी खुशी उन्होंने डेप्यूटी सीएम का पद ले लिया। बट उसे मजबूरी भी बोल सकते हैं फडणवीस की, कि उस वक्त मजबूरी थी। कांग्रेस से एक गंदी सरकार जो बनाई थी उन्होंने, ये सारी महाविनाश अखाड़ी जो बनाया था इन्होंने, उसके उससे महाराष्ट्र को बाहर निकालना जरूरी था। लेकिन आज क्या वही मजबूरी शिंदे की हो गई है, जो उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूं, आप जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना दे। जबकि जब इलेक्शन लड़ा गया तब आपको याद होगा, अमित शाह ने बोला था हमारा सीएम फेस वो शिंदे ही रहेगा। अब एकदम से ये सारी स्टेटमेंट चेंज हो गई। यानी कि आपने लड़ाई तो लड़ी शिंदे के सर पर, लेकिन बाद में आपने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी। देखिए, ये फडणवीस की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। पहली बार जब वो चुनाव लड़े, बीजेपी में अच्छा नंबर लेके आई, वो मुख्यमंत्री बने। दोबारा वो शिवसेना के साथ चुनाव लड़े, बीजेपी ने तब भी बहुत अच्छी बढ़त हासिल की, लेकिन उद्धव ठाकरे बैक ऑफ कर गए। ये तीसरी है जिसमें फडणवीस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है।
वो हर तरह से एक मंझे हुए राजनेता मिलकर के बन करके निकल रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर ज्यादा दिन आप फडणवीस को बैक सीट पे रखेंगे ना, तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी हतोत्साहित होता है। देखिए, ये घटनाएं हम बहुत बार देख चुके हैं। मैं यूपी से हूँ, यूपी की घटना बताती हूँ। मायावती को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद मायावती, अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह, ये चलता रहा, लेकिन बीजेपी नहीं आ पाई। बीजेपी ने ज्यादा दिन अगर अच्छी सबसे बड़े देखिए, कार्यकर्ता ने मेहनत की और वो सबसे बड़ी वोट शेयरिंग वाली पार्टी बनी। अब अगर कार्यकर्ता से कहे कि भैया तुम जैसे कुर्सी उठाते थे, दरी बिछाते थे, तुम वही करते रहो, तुम उसी के लायक हो, मुख्यमंत्री तो शिंदे बनेंगे या फिर मुख्यमंत्री ये बनेगा, तो पूरा काडर हतोत्साहित हो जाता है। आपको अपनी उसका भी देखना है ना। ठीक है, शिंदे जी ने अच्छा काम किया, ये नहीं कोई कह रहा, लेकिन फिर भी आपको वो देखना चाहिए कि आपकी 57 सीट है, आप 57 की सीट की तरह से रहिए, उनकी ज्यादा है तो वो ज्यादा लेकर के चलेंगे। और लायबिलिटी है भैया, उन्हें अपनी पार्टी देखनी है, अमित शाह को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसलिए जो बीजेपी है, बीजेपी जो हाई कमांड है वो भी, और नीचे कार्यकर्ता भी, ये सारे सारे फर्म थे इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कि भाई फडणवीस जो है वही सीएम फेस रहेंगे। लेकिन मंजरी जी, कहीं ना कहीं ये सवाल भी आता है कि इलेक्शन से पहले कहीं बीजेपी को ये तो नहीं लग रहा था कि भाई वही 150, जैसे सभी बोल रहे हैं 150 भी बड़ी मुश्किल से आएगी, पार तो कर जाएंगे लेकिन बॉर्डर लाइन के ऊपर रहेंगे, तो ये अपने सीएम के लिए दावेदारी नहीं रख सकते। इसलिए जो बड़े बड़े पंडित अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने हर चैनल पे आके बोला शिंदे ही सीएम बनने वाले हैं, फडणवीस जो है उनका कद जो है बड़ा हो जाएगा, उन्हें सेंटर में बुला लिया जाएगा। सारे के सारे धाराशाही हो गए हैं और ये जो समीकरण है सारा चेंज हो गया। डू यू थिंक बिकॉज ऑफ द नंबर्स रुख चेंज हो गया है बीजेपी का? कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो बोला है कि बीजेपी रीजनल पार्टीज को यूज करती है, उसके बाद नीचे फेंक देती है, कहीं ये दोबारा से वही स्टेटमेंट तो नहीं आएगी? बस तो पिटी पिटाई लाइनें हैं, वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से दोनों लड़ लें, तो वो अपना गेम यस। खेल रहा है, राइट दे। लेकिन जितने भी चुनावी पंडित है और जितने भी एग्जिट पोल है, ये कभी सही नहीं होते, क्योंकि अगर ये सही होते तो 2014 में मोदी नहीं आते। ठीक है, ये हर बार मोदी को हराते हैं और हर बार मोदी आते हैं, ऑथेंटिक मेजोरिटी से आते हैं। सो दैट्स नॉट द केस। तो मैं यहाँ भी नहीं मानूंगी। अगर बीजेपी अपनी जीत के लिए आश्वस्त नहीं होती, तो उसने ये देखिए अपनी शाइना एमसी को दूसरी पार्टी में भेजा। तो जिस तरीके से बीजेपी ने सीट का 57 इनकी आई है, लेकिन बहुत सारे वो लोग भी हैं जो बीजेपी से इनको लोन में दिए गए हैं। आप इस चीज को समझिए, दे आर लोन्ड। तो अगर इनका नंबर 57 है तो एक्चुअली 57 नहीं है, एक्चुअली उससे कम है। बीजेपी के कई नेता वहां पे लोन पे दिए गए कि आपका नंबर हो जाए। तो अगर 57 का ये दम दिखाना चाहते हैं तो ये दम नहीं दिखा पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक बहुत अंदर की बात उन्होंने खेली है। दूसरी चीज क्या है कि भाई आपके पास एक ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है, और रामदास अठावले को मैं मौसम वैज्ञानिक कहती हूँ, महाराष्ट्र का। वो जिस पार्टी में बैठे हैं, आप ये सोच लीजिए कि वो वही पार्टी आएगी। उन्होंने कह दिया शिंदे, मतलब शिंदे की एक्सेप्टेंस ज्यादा है। रामदास अठावले वाकई ग्राउंड वर्कर है। ठीक है, तो उन्होंने अगर कह दिया है तो वो होना है। उन्होंने कहा फडणवीस की एक्सेप्टेंस वैसे भी पैन महाराष्ट्र शिंदे से ज्यादा है। उनको फडणवीस को उप मुख्यमंत्री क्यों बनना पड़ा, ये भी मैं आज क्लियर कर देती हूँ। उद्धव ठाकरे ने एक चाल खेली थी, उन्होंने कहा था बाला साहब ठाकरे चाहते हैं कि एक मराठा मुख्यमंत्री हो। अब है तो शिंदे भी मराठा, लेकिन भाई उसने जो खेली और शिवसेना ने जो मानी, तो उसका हिसाब से ये होना चाहिए था कि मराठा वही है जो शिव सैनिक है। तो एक शिव सैनिक को मोदी जी ने मुख्यमंत्री बना दिया कि ठीक है आप बन जाइए, और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया कि भैया काम करने में हेल्प तुम कर दो, ही इज अ फर्स्ट टाइम सीएम। हो गया ये काम। लेकिन अब इस चीज को ज्यादा देर तक नहीं खींचा जा सकता, जिसके लिए मतलब मुख्यमंत्री पद कुछ काम के लिए जरूरी होता है। अब फडणवीस वो काम कराने के लिए फाइलें लेके जाएं, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसलिए उनको सीएम पद दिया गया। इनको इनकी गरिमा के हिसाब से दिया गया, इनके बेटे को फिर दिया गया कि भाई मेहनत की है आपने, परिणाम सबको मिलना चाहिए। जी। देखिए, जो शिंदे का पूरा ग्रुप है, आपको याद होगा कल उन्होंने बोल दिया एक नाथ है
तो सेफ है। यानी कि उन्होंने भी आंखें दिखाई है बीजेपी को कि आप जो मर्जी सोच लीजिए, हम भी अभी है खेल के अंदर। लेकिन आज खेल बिल्कुल ही चेंज हो गया, समीकरण चेंज हो गए और जो फडणवीस हैं वो सुना है कि नागपुर गए हैं वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ पर शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो नागपुर से करेंगे। लेकिन जो शिंदे ग्रुप है वो भी तो नाराज होगा अगर मैं कहता हूँ 56 लोग हैं, समझ लेते हैं कि उनके पास इतने लोग ही हैं। उन्होंने बोल दिया शिंदे है तो सेफ है। इसमें क्या मतलब है और इसमें क्या उन्होंने मैसेज भेजने की कोशिश करी है हाईकमांड को? मैसेज भेजा था उसका कोई असर नहीं हुआ, ये तो अभी लेटेस्ट निकल के आ गया। लेकिन हाँ, सब लोग अपना पक्ष ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, अपनी दावेदारी करते हैं। उन्होंने भी भाई उनकी पार्टी का अगर मुख्यमंत्री होगा तो उनकी पार्टी की वक़्त ज़्यादा होगी। हर नेता को अच्छे पोर्टफोलियो मिलेंगे और सेफ्टी उनको उसी में लगती है कि भाई धीरे-धीरे उनका कैडर बढ़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर उनकी पार्टी उप मुख्यमंत्री के पद को लेगी, तो उतना ज़्यादा वेटेज नहीं मिलेगा। ये नंबर गेम है, सत्ता का गेम है, ये ऐसे ही चलता है। और महाराष्ट्र वो नागपुर में आशीर्वाद लेना तो बहुत ज़रूरी है कि बिना आरएसएस के कुछ भी संभव नहीं था। तो अगर आशीर्वाद लेने गए हैं, तो बिल्कुल सही काम किया है। तो मंजरी जी अभी जो होम मिनिस्ट्री है उसके ऊपर भी था शिंदे को कि अगर मुझे सीएम नहीं बना रहे तो मुझे होम मिनिस्ट्री दे दीजिए, क्योंकि कल ये भी बात आया था कि भाई वो होम मिनिस्ट्री भी मांग रहे हैं। आपको याद होगा ही वाज डिमांडिंग दैट कि साथ में मुझे डेप्यूटी सीएम जो मेरा बेटा है उसको बना दीजिए और मुझे आप होम मिनिस्ट्री दे दीजिए। आपको लगता है कि अब रिवर्स हो गया है, डेप्यूटी सीएम ये बनने वाले हैं तो इसके बेटे को होम मिनिस्ट्री दी जाएगी या उसमें भी कोई हेर फेर होगा? नहीं, ये कन्वीनियर बनने जा रहे हैं महायुति के, जो थोड़ा सुपीरियर पोजीशन होगी मुख्यमंत्री से भी, तो यहाँ उनकी गरिमा रखी गई है। उप मुख्यमंत्री इनका बेटा होगा। होम मिनिस्ट्री जो मांग रहे थे वो महाराष्ट्र की ही मांग रहे थे और वो अभी सरकार बनते समय और नेगोशिएशंस होंगे, तो उस समय डिसाइड होगा। पर होम मिनिस्टर के हाथ में लगभग पूरा-पूरा महाराष्ट्र होता है। सीएम के पास इक्वल पावर्स होती हैं उनकी, तो वो नेचुरली नोबडी वुड लाइक कि उसकी पावर कट कर दी जाए। जी। चलो देखते हैं क्या होगा, बड़ा ही दिलचस्प है। एटलीस्ट जो इतने बादल छाए हुए थे कि सारे लिब्रांडू लगे हुए थे, पूरा लेफ्टिस्ट मीडिया लगा हुआ था कि किसी तरीके से शिंदे और बीजेपी की लड़ाई हो जाए, कहीं ना कहीं वहां पर शरद पवार की वैल्यू बन जाएगी। इन्होंने तो जाकर वहां पे बूट पॉलिश भी करने शुरू कर दिए थे। आपको मालूम है कि बूट लेकर तो सारे के सारे राजदीप जैसे वहां पर बैठे ही थे, क्योंकि वो अपने आप को बोलते हैं कि महाराष्ट्र एक्सपर्ट हैं और उन्होंने काम भी खेलना शुरू कर दिया था किसी तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा से ना आए और पप्पू पास हो जाए, जिसमें आपने ही कल बोला था कि 89 टाइम्स वो फेल हो चुका है, कहीं वो पास हो जाएगा कुछ भी हीरो के लिए। लेकिन उनकी नहीं चली। बट जब तक सीएम नहीं बनता तब तक कुछ भी हो सकता है। लास्ट टाइम सीएम बनने के बाद भी सुबह 5 बजे 6 बजे सरकार गिर भी गई थी। तो अभी देखते हैं, मराठा है ये, मुगलों को दूसरी बार हराया है और थप्पी थप्पी विक्ट्री लेकर आए हैं। अब आगे जाकर देखते हैं क्या होता है। मंजरी जी थैंक यू सो मच, इट्स अ हॉट न्यूज। लेट्स इसको थोड़ा सा और देखेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स बनेगी, बिकॉज महाराष्ट्र इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सनातनी एंड एवरी भारत के हर निवासी के लिए, क्योंकि ये कैश काउ है। जिसके हाथ में तिजोरी है वो बहुत कुछ सेफ रख सकता है। आपने मुझे पहले बताया था जो मुझे चीज नहीं पता थी कि पहले भी इनकी गवर्नमेंट जो बनी थी कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए, उसमें इन्होंने जो अपना बुलेट ट्रेन के पैसे थे वो सेव कर लिए थे, सेंटर को वापस कर दिए थे उन 2 दिनों में, ताकि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर बनी वहां पर उद्धव ठाकरे के साथ, वो उस पैसे को लूट ना सके। तो दैट 2-3 days ऑल्सो वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव गार्ड द मनी ऑफ द कंट्री। और इस बार तो अगले 5 साल के लिए ये तिजोरी सेव रहने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम। यस यार।